नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण। आप देख रहे हैं मेडिकल यूट्यूब चैनल को। आज हम बात करेंगे एक्सॉन इंजेक्शन के बारे में। ये इंजेक्शन उन माता बहनों, उन भाइयों के लिए है जिनको बैक्टीरियल संक्रमण की समस्या रहती हो, चाहे वो लंग्स की समस्या हो यानी निमोनिया की, जो लोगों को समस्या बन रही हो, या फिर कोई चोट लग चुकी है, कोई घाव हो गया है, कोई पस पड़ चुकी है, मवाद पड़ चुकी है, उसकी वजह से शरीर में किसी प्रकार का घाव हो चुका है, या फिर यूटीआई इन्फेक्शन की समस्या रहती हो, या फिर जिन लोगों के कान में संक्रमण हो गया, ईयर इन्फेक्शन की समस्या बनी पड़ी हो। कान के अंदर क्या होता है, कभी कभी पानी से महसूस होता है, पस्सी महसूस होती है, मवाद महसूस होती है, फुंसी महसूस होती है। इस तरह से ही एक और हमारी बीमारी रहती है, इसमें सॉफ्ट टिश्यू के किसी प्रकार का इन्फेक्शन बन गया हो, बोन से जुड़ा किसी प्रकार का इन्फेक्शन बन गया हो, जोड़ों से जुड़ा किसी प्रकार का इन्फेक्शन बन गया हो। जैसे कभी कभी क्या कि घोंटू में चोट लग जाती है तो उसमें पस पड़ जाती है, मवाद पड़ जाती है, या फिर हम गिर जाते हैं, मोटा चलते चलते हम गिर गए। गिरने के बाद क्या होता है कि खरोंच लग जाती है, बोझ लग जाती है, वो जल्द से जल्द सूख नहीं पाती है। या फिर आपका किसी प्रकार से कोई चोट लगने या फिर कट गया है, कटने की वजह से क्या होता है कि हम टैबलेट खा रहे हैं लेकिन टैबलेट से वो सूख नहीं रहा है, तो भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हार्ट से जुड़ी किसी प्रकार की बीमारी में भी बहुत सी चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक हमारी वो रहती है बीमारी जिसका नाम है मेनिटाइटिस। मेनिटाइटिस क्या होता है, एक मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड की सूजन होती है, उसको भी इन्फेक्शन कारण होती है। उसको ठीक करने के लिए भी इस एक्सॉन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखा ना भूलें ताकि आप इस एक्सॉन इंजेक्शन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले पाए और इसका अधिक से लाभ उठा पाए। जो भी हमारे चैनल मेडिकल पर नए सब्सक्राइबर्स आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली सभी मेडिकेशन वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं एक्सॉन इंजेक्शन की कंपनी के बारे में। इसे किस कंपनी ने बनाया है, आप देख सकते हैं इसे एल्केम फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाया है। अब बात करते हैं कंपनी इसके अंदर क्या क्या चीजें डाली हुई हैं और किन सॉल्टों से मिलकर बनाई होती है। कंपनी ने इसके अंदर हर वायल के अंदर 500 mg आपका सेप्रेक्सोन नाम का इंजेक्शन मिलाया हुआ है। ये सेप्रेक्सोन नाम की इंजेक्शन से मिलकर बनी हुई है। तो अब जानेंगे कि जो सेप्रेक्सोन इंजेक्शन होता है कौन सी कैटेगरी से लिया गया है और किस प्रकार से हमारी ठीक करने में मदद करता है। ये सेप्रेक्सोन इंजेक्शन है, एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। ये क्या काम करता है, ये हमारे बैक्टीरिया को किल करके काम करता है। जहां भी बैक्टीरिया, मान लीजिए मुझे यहाँ घाव हो गया, तो घाव की एक्शन पे जाएगा, जहां बैक्टीरिया पनप रहे हैं, इन्फेक्शन पनप रहा है, इन्फेक्शन को खत्म करने का काम करेगा, इन्फेक्शन को बढ़ने नहीं देगा। और जो बैक्टीरिया की जो सेल वो होती है, बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए उसकी जो कुछ कारक ऐसे होते हैं जिनसे बैक्टीरिया हमारा पनपता है, तो उसकी बैक्टीरिया की सेल वॉल को इनहिबिट कर देता है, उसे खत्म कर देता है, जिससे कि बैक्टीरिया हमारा पनप नहीं पाता, आगे बढ़ नहीं पाता है। और जो हमारा घाव था, जो हमारा इन्फेक्शन था, वो जल्द से जल्द ठीक होने चालू हो जाता है। इस प्रकार से जो हमारे सेप्रेक्सोन इंजेक्शन है वो इस्तेमाल होता है। मार्केट के अंदर आपको ये 500 mg, जैसे 500 mg में 1 ग्राम में, 250 mg, 125 mg, 1.5 ग्राम में, तो अलग अलग mg का देखने को मिलेगा। जैसे आपको डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उस हिसाब से आपको उसे लेना होता है। तो अब जान लेते हैं कि किन किन बीमारी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है इस बारे में हम जान लेते हैं। ये हमारे एंटीबायोटिक होता है, बैक्टीरिया को किल करके कार्य करता है और कौन कौन सी बीमारियों में काम करता है। ये हमारी, इसमें आपको बताया था, ब्रेन की एक बीमारी होती है मेनिटाइटिस। मेनिटाइटिस मतलब क्या होता है, मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड की एक हमारी सूजन होती है जो कि इन्फेक्शन के कारण होती है। तो सूजन को कम करने के लिए इस एक्सॉन इंजेक्शन का, यानी सेप्रेक्सोन 500 mg इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी प्रकार की सूजन है आपकी। अगर 500 mg से काम चला तो 500 mg, 1 ग्राम से काम चला तो 1 ग्राम, 1000 mg, और 1.5 ग्राम है 1500 mg से काम चला तो 1500 mg, उस हिसाब से डॉक्टर से देते हैं। और हमारी एक और बीमारी रहती है, इसको लंग्स का इन्फेक्शन हो गया, यानी लंग्स का इन्फेक्शन मतलब निमोनिया। निमोनिया की शिकायत हो गई, फेफड़ों में पानी पड़ने की समस्या हो गई, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उस जैसी चीजों को भी ठीक करने के लिए इस सेप्रेक्सोन यानी एक्सॉन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाए। अब जान लेते हैं हमारी और जैसे दिक्कत हो गई ईयर में। बहुत बार क्या होता है कि कान के अंदर क्या है कि आपके पानी पड़ जाता है, कान के अंदर पस पड़ जाती है। कान के अंदर पस पड़ने का क्या 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 होता है कि वाइट वेट से पानी निकलता रहता है, फुंसी हो जाती है, कान में दर्द की समस्या हो जाती है। टैबलेट आप बहुत सारी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टैबलेट से क्या होता है कि हमारा जो घाव है, हमारा जो इन्फेक्शन है, वो ठीक से सही तरह से सूख नहीं पाता है, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो डॉक्टर इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब करते हैं उस चीज को सुखाने के लिए। एक और हमारी दिक्कत रहती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एब्डोमेन में किसी प्रकार की दिक्कत आ गई, कोई ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन के बाद घाव हो जाता है, या फिर कोई चोट लग चुकी है, कोई मोच लग चुकी है,
आप बाइक से जा रहे हैं, बाइक से गिर चुके हैं, या फिर आपको पैर फिसल गया है, आपको हाथ पैर छिल गए हैं, तो उस जैसे घाव को सुखाने के लिए भी इस एक्सोन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और भी जैसे कि किसी प्रकार के यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, यानी कि यूरिन ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो गया, पेशाब में जलन की समस्या बनी हुई है, इन्फेक्शन की समस्या बनी हुई, तो उस चीज को भी ठीक करने के लिए बहुत बार जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, जो हमारे डॉक्टर होते हैं, उसे प्रिस्क्राइब करते हैं। यहाँ तक कि जॉइंट्स में किसी प्रकार की दिक्कत हो गई, या फिर स्किन में बहुत बार क्या सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन पिलपिली सी हो जाती है, हमारी अपने आप क्या चिट उखड़ जाती, चिट होती है ये आपकी उंगलियों के यहाँ पे, तो ये उखड़ जाती हैं जब, तो उसमें पस पड़ जाती है, मवाद पड़ जाती है, फूल जाती है, चप 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 करके दर्द रहता है, तो उसे सुखाने के लिए भी इस एक्सोन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब जान लेते हैं कितना रुपए की मार्केट में अवेलेबल है, आप इसे किस प्रकार से खरीद सकते हैं। मार्केट के अंदर आपको 500 mg वाला 56 रुपए का देखने को मिलेगा, 56 रुपीज का आपको देखने को मिलेगा। आप इसे इजीली किसी मेडिकल शॉप, रिटेल शॉप, यहाँ तक कि ऑनलाइन 1mg से मंगा सकते हैं डॉक्टर के पर्चे के साथ। क्योंकि आप देख सकते हैं रेड रेड में दिख रहा है, ये शेड्यूल एच का ड्रग होता है। एच का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ओनली, यानी कि आपको डॉक्टर के पर्चे के साथ ही ये इंजेक्शन मिलेगा। अब जान लेते हैं इसे लगाने का तरीका क्या होता है। इसे लगाने का तरीका होता है, इसे आईएम भी लगाया जा सकता है, इंट्रामस्कुलर भी इसे लगाया जा सकता है, आईवी में भी लगाया जा सकता है, इनकी वेन्स जो हमारी है नसों में भी जाके लगाया जा सकता है। इसे एनएस में डाल के भी लगाया जा सकता है, जो हमारी एनएस होती है सोडियम क्लोराइड की 100 ml की भी आती है, 500 ml की भी आती है, उसके अंदर इसे इंजेक्ट करके भी लगाया जा सकता है। आइए हमें आपको दिखाते हैं कि अंदर से किस प्रकार का होता है, तो इस बारे में हम आपको दिखा देते हैं। इस प्रकार का इंजेक्शन आपको देखने को मिलेगा एक्सोन का, और एक आपको इसके साथ डिस्टिल वाटर देखने को मिलेगा। इसमें जब डॉक्टर इसे लगाते हैं, पहले तो देखो एल्केन की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है, ये ढक्कन हटाया जाता है, ढक्कन हटाने के बाद सिरिंज ये सब खोला जाता है, इसके अंदर फिर डिस्टिल वाटर लिया जाता है, डिस्टिल वाटर फिर इसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है, तो अच्छी तरह से हिलाया जाता है। हिलाने के बाद जितनी क्वांटिटी लगानी है, मान लीजिए पूरा लगाना है तो पूरा लगाई जाएगी, अगर 250 mg इसके अंदर लगाए 250 mg लगाए, 250 mg का वैसे अलग से भी आता है, आप उस हिसाब से भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा लगाया जाता है। अभी दिन में कितनी बार लगाया जाता है? दिन में एक बार भी लगाया जा सकता है, यानी ओडी डोज भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, बीडी भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, सुबह शाम लगाया जा सकता है, और टीडीएस भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, दिन में 3 बार लगा सकता है। जिनको न्यूमोनिया की हैवी समस्या है, हैवी घाव है, या फिर हैवी एक्सीडेंट हो गया है, उनको दिन में 4 से 5 बार भी लगाया जाता है, लेकिन वो डॉक्टर के रेयर केसेस होते हैं, डॉक्टर के हिसाब से लगाया जाए। अब जान लेते हैं इसके एक्सपायरी के बारे में। इसमें हमें 3 साल एक्सपायरी देखने को मिलती है। स्टोरेज के बारे में जान लेते हैं, क्या इसकी स्टोरेज होती है। डायरेक्ट प्रोटेक्ट करना पड़ता है, स्किन जो हमारी सनलाइट होती है उससे हमें प्रोटेक्ट करके रखना होता है, साथ साथ इसे हमें 30 डिग्री से कम टेम्परेचर पर शो करके रखना होता है। इस प्रकार से इसकी स्टोरेज होती है। अब जान लेते हैं इसकी एल्केम लेबोरेटरीज से बनाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना भूले। कोई मेडिसिन लेने से पहले एक बार डॉक्टर से आप जरूर कंसल्ट करें। हमारा चैनल किसी प्रकार से सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से दवाई लेने की सलाह बिल्कुल नहीं देता है, सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज के लिए वीडियो बनाई जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ साथ हमें बताएं वीडियो को कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। मैं इस एक्सोन इंजेक्शन के बारे में सारी चीज बता चुका हूँ, लेकिन एक चीज अब भी रह गई है, इसके साइड इफेक्ट रह गए। क्या क्या कॉमन साइड इफेक्ट आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं, इस बारे में हम जान लेते हैं। तो कॉमनली जो साइड इफेक्ट इसमें देखने को मिलते हैं, आपको डायरिया देखने को मिल जाएगा, आपको रेसेस देखने को मिल जाएंगी, इन्फ्लामेशन क्या है कि कोई साइड इफेक्ट हो जाता तो हल्की पतली इन्फ्लामेशन देखने को मिल जाती है। साथ साथ आपको देखने को मिल सकती है व्हाइट ब्लड सेल्स जो आप आइसोनोफिल होती हैं वो बढ़ सकती हैं इस इंजेक्शन को लगवाने के बाद। एक और दिक्कत आ सकती है, डिक्रीज हो सकती है आपकी ब्लड जो आपके सेल काउंट है वो आपकी डिक्रीज हो सकती है, लो प्लेटलेट काउंट भी आपका हो सकता है। तो ये कॉमनली इसके साइड इफेक्ट होते हैं। अब जान लेते हैं कि कौन कौन से लोगों को इस इंजेक्शन को नहीं लगाना चाहिए, किन के लिए सेफ है कि नहीं। बहुत से लोग अल्कोहल पी लेते हैं इस इंजेक्शन को लगाकर, वैसा सेफ रहती है लेकिन फिर भी आपको अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान भी ये सेफ रहती है, लेकिन गायनेकोलॉजिस्ट के कहने पर ही आप इसे लगाएं, वैसे ना लगाएं। ब्रेस्ट फीडिंग माता बहनों के लिए भी ये सेफ नहीं रहती है, तो आप ध्यान रखें चीज का। ड्राइविंग करते हैं तो भी ये अनसेफ रहती है क्योंकि हल्की पतली नहीं जला देता है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। जिन लोगों को किडनी की समस्या रहती है उनके लिए सेफ रहता है। लिवर की जिनको समस्या रहती है वो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। हार्ट से रिलेटेड जिन लोगों को समस्या रहती है वो भी आप अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। साथ साथ जिन लोगों को सेप्रेक्सोन जो ये सॉल्ट है सेप्रेक्सोन, इससे अगर किसी प्रकार की एलर्जी रहती है तो भी अपने डॉक्टर से आप विचार विमर्श करना ना। हम आपसे मिलेंगे एक और नई एजुकेशन वीडियो के साथ। मैं आशा करता हूं कि मैं आपको सारी जानकारी दे पाया हूँ।
फिर भी कुछ रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। इस तरह की हमने इंजेक्शन की और भी बहुत सारी वीडियो डाली हुई है, आई बटन पर लगा दूंगा, एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा, तो आप वहां से जाके भी देख सकते हैं। हमारे चैनल और हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। तो देखते रहिए हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी को, अपने दोस्तों के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।